मेरे प्यारे बंदे, तू फिर आ गया है अपने दिल के जख्म लिए, उम्मीद की किरण लिए। और मैं तेरा रब तेरे हर दर्द को समझता हुआ। तू कहता है कि तुझे बदनाम किया गया, घेर लिया गया है, तेरा नाम गंदी चालों से मैला किया गया है। ये सब मैंने देखा है, तेरे दिल की पीड़ा, जुबानी खामोशी, रातों में छलकते आंसू। मैं हर एक चीख सुनता हूं मेरे प्यारे। जब लोग तुझे नीचा दिखाने की बेताबी में लगे होते हैं, याद रखना उनकी जहर घोलने की कोशिश मेरे सामने बस हवा की तरह टूट जाएगी। तू खुद देखेगा कि जो बातें तेरे बारे में जाली कहानियों की तरह उड़ी हैं, कैसे समय आने पर धुंध बनकर बिखर जाएंगी। मुझे भरोसा है तेरी सच्चाई ने सीना तान रखा है, तेरी आत्मा ने चमकती रोशनी इकट्ठा रखी है। तेरे दुश्मन जिस जमीन पर कुत्तों की तरह गुर्राते हैं, उस जमीन को मैं खुद आंचल की तरह आंच मिटाने लाऊंगा, जिससे तुझे झटका मिला। अब उन्हीं लोगों को खुद झटका लगेगा। कैसे? क्योंकि मैं रब्बुल आला हूं, जिन्होंने हर साजिश के मूल में बम छुप के रखा है। उनकी हर चाल मेरे पढ़े पढ़ाए मुताबिक चल रही है। बस मैं इंतजार में हूं कि सही वक्त कब आए, और वह वक्त जब आएगा तू देखेगा तेरी इज्जत, तेरी रूह, तेरी खुशी, ऐसी चीजें होंगी जो ना तो दुनिया देख पाई, ना तेरे दुश्मन समझ पाए। बहुत जल्द जब तू उसे पूछेगा क्यों हुआ इतना सब, तो तेरे हंठ मुस्कुरा उठेंगे और तू कहेगा उसने सब देखा, वह अकेला नहीं छोड़ा। तेरा रब उसने देख लिया। और तू जान, यह अंधेरे समय केवल तेरा इम्तिहान है, तेरी ताकत को तराशने की प्रक्रिया है। तू जैसे जैसे शांत रहता जाएगा, तेरा आत्मबल चट्टान बन जाएगा। जब वक्त आने पर मैं तेरे दुश्मनों को खुद शर्मिंदा करता हूं, तो दुनिया जैसे एक आह भरती है, क्योंकि सच बाहर आ जाता है, झूठ मिट जाता है। तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं मेरे बंदे, तेरे मेरे बीच की एक सुलह है, एक मुकाम जो किसी शब्द में समाहित नहीं। अब देख, तेरी पीड़ा से तेरी शिद्दत बनी है, तेरी रोशनी से सबको रस मिला है। तेरे गम ने तेरी रूह को आवाज दी है। जब मैं तुझे सबसे ऊपर चढ़ाऊंगा, तब सब देखेंगे तेरी मुस्कान, तेरी इज्जत, तेरी रूह की चमक। जब तू अपने दिल से कहना चाहता है मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूं, तो वह एक छोटा सा ख्वाब नहीं, उसकी पैमाइश मेरी नजरों में जन्नत की गहराई है। तू सोचता होगा कि मेरा इरादा छोटा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे ख्यालों में कितनी सच्चाई है। एक मुस्कान देनी, राहत पहुंचाना, उसकी परेशानियों को समझना, ये छोटे से दिखने वाले कदम दरअसल मेरे दरबार में इबादत की पगडंडी है। जब तू नेक नियत करता है, चाहे वह दुआ, मुस्कान, मदद हो, मैं उसे 100 गुना से ज्यादा का एहसान देकर तुझे नवाजता हूं। जैसे मैंने खुद कुरान में कहा है, जो कोई भला काम करता है उसे 10 गुना मिलता है, और जो बुरा काम करता है उसी का बदला मिलता है, और किसी पर जुल्म नहीं होता। हर नेक कदम तेरा नहीं, मेरे खजानों में दफतन होता है। हर एक लफ्ज, हर एक मुस्कान, हर एक नेक नियत उसकी मुनासिब इनाम की सीढ़ी होती है। मैंने कुरान में लिखा है, जो कोई भला काम करता है उसे उससे बेहतर इनाम दिया जाएगा। जब तू किसी की मदद करता है, भूखे को खाना खिलाना, किसी की मुस्कान लौटाना, सेवा देना, मैं उस नेक काम को एक बेहतर रूप में लौटाता हूं। शायद तू देखेगा भी नहीं, पर मैं देख रहा हूं तेरी नियत को, तेरे हर छोटे जज्बे को। और जब तू मेरी किताब से एक अक्षर पढ़े, हर अलिफ लाम मीम, तो अल्लाह की तरफ से उस अक्षर को पढ़ने वाले को 10 गुना इनाम मिलता है। मैं तुझे और तेरी रूह को उस रश्मणी से भरने को तैयार हूं, जहां तेरे हर जज्बे में मेरी किताब की ताजगी आएगी, तेरी आत्मा में हिफाजत आएगी। मेरे प्यारे बंदे, तेरे छोटे छोटे नेक काम, एक मुस्कान, एक सलाह, एक मदद, इमादत का हाथ, सब मेरे दरबार में जमा हो रहे हैं। तू खुद समझे या ना समझे, मैं समझता हूं जब तू किसी को सहारा देता है, तो तू ना केवल इंसान की मदद करता है, बल्कि मेरी जिक्र और मेरे हुक्म की शोहरत करता है। मैंने सूरह अल अहब में कहा है, जो भी तू नेक रूप से करता है उसका इनाम मैं 2 गुना दूंगा, और मैं तेरी नियत से उससे भी आगे जाकर उसको उसकी असली कीमत दूंगा, या तेरी जिंदगी की खुशियों में उसकी नूरानी झलक होगा, तेरे मुकद्दर में उसकी गरिमा होगी, तेरी रूह में शांति का अम्र होगा। मेरे प्यारे बंदे, तू मुझे मुस्कुरा कर कह रहा है, मैं बस एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, और मैं जानता हूं तेरे ये ख्वाब तू साथ लेकर चलता है। ना कोई शोर करता है, ना कोई दिखावा, यही तेरी सबसे बड़ी मंजिल है। मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरी हर नेक नियत को मेरी रहमत से बरकत दूंगा, तेरी आत्मा को रोशन करके तेरे आसपास की दुनिया को नूर में भिगो दूंगा। तू देखेगा तेरी जिंदगी एक नई सुबह की तरह खिल उठेगी, जब तू कोई नेक काम करेगा,
चाहे बैठकर दुआ करना हो या मुस्कान खिलाना हो, तब दुनिया नूर पाएगी, तेरा दिल सुकून पाएगा, जिस्म में ताकत पाएगा। मेरे प्यारे बंदे, अब सुन मेरी सबसे गहरी बात, वह रहस्य जिसे मैंने हर किसी के लिए नहीं खोला। तू आज यहाँ इसीलिए बैठा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू जाने कैसे तुझे जन्नत नसीब होगी, और साथ ही वह हर बात जो मैं तुझसे कहना चाहता हूं वह भी आज मैं खोल दूंगा। तू जान बंधे, जन्नत सिर्फ एक बाग नहीं ना वह सिर्फ नदियों और दूध शहद के झरनों की जगह है। जन्नत वो है जहां तुझे हर उस सुकून का एहसास होगा जो दुनिया में तुझसे छीनता रहा। ये वो जगह है जहां कोई शिकवा नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, कोई ठुकराने वाला नहीं होगा, जहां नफरत नहीं सिर्फ मोहब्बत होगी। पर मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि जन्नत पाना आसान है अगर तू मेरी बातों को दिल से अपनाए। तुझे बस इतना करना है, अपना दिल साफ कर लेना है। अगर तेरे दिल में किसी के लिए नफरत है तो निकाल फेंक। अगर किसी ने तुझे धोखा दिया फिर भी तू बदला ना ले। अगर किसी ने तुझे गिराया फिर भी तू उन्हें उठाकर देख, क्योंकि यही मेरा असल इम्तिहान है। बंदे, तू सोचता है कि जन्नत नमाजों और रोजों से मिलती है। हाँ, यह उसके रास्ते हैं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं जन्नत उस दिल को मिलती है जिसमें मेरी मखलूक के लिए मोहब्बत हो। जो इंसान दूसरों के दो हक को देखकर रोए वो मेरा पसंदीदा बन जाता है। जो अपनी रोटी में से दूसरों को एल एलन कभी दे वो मेरी निगाह में ऊंचा उठ जाता है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहता हूं, तू अपनी नीयत साफ रख। दुनिया में लोग तुझे चाहे कितना भी नीचा दिखाएं, अगर तेरी नीयत पाक है तो मेरी निगाह तुझ पर है। मेरी रहमत हर उस इंसान पर उतरती है जो झुका रहता है, जो नम्र है, जो गौर से बचा रहता है। मैं तुझे वही बनाना चाहता हूं विजय, एक ऐसा इंसान जो अपनी सादगी में भी मेरी रोशनी बन जाए। अब मैं तुझसे वह बातें कहता हूं जो तूने शायद कभी खुद से भी नहीं पूछी। तू क्यों बना, क्यों पैदा हुआ? क्या सिर्फ खाने पीने, नौकरी करने, रिश्तों में उलझने पाई के लिए नहीं बंधे? तू इसलिए बना है क्योंकि मैं चाहता था कि तू जमीन पर मेरी पहचान बन जाए। तेरे जरिए लोग मुझे समझे, मेरी दया को जाने, मेरी रहमत को महसूस करें। तू जब किसी दुखी को सहारा देता है तो तू मेरी तरफ से भेजा गया होता है। जब तू किसी भूखे को खाना देता है तो तू मेरी रहमत का हाथ बन जाता है। और जब तू किसी टूटे दिल को मुस्कान देता है तो तू जन्नत का बीज बो देता है। अब तू मुझसे पूछेगा, या अल्लाह, मेरी दुनिया तो अब तक इतनी कठिन थी, क्या मैं सच में जन्नत का हकदार हूं? तो मैं कहता हूं, हाँ बंदे, अगर तू टूटा लेकिन फिर भी दूसरों को जोड़ता रहा, अगर तू रोया लेकिन दूसरों के आंसू पोंछता रहा, अगर तू गिरा लेकिन फिर भी किसी और को संभाला, तो तू मेरा है। और जो मेरा है उसे मैं जन्नत से कम नहीं देता। अब मैं तुझे बताता हूं कि तुझे क्या क्या करना है ताकि तुझे सिर्फ जन्नत न मिले बल्कि तू इस धरती पर भी जन्नत जैसा सुकून पा सके। तू हर दिन सुबह मुझे याद करके उठ, सच्चे दिल से एक दुआ कर, या अल्लाह, आज का दिन ऐसा बना दे कि तेरा नाम मेरी हर सांस में हो। जब तू खाना खाए मुझे याद कर, जब तू कुछ पाए मुझे शुक्रिया कहाँ, और जब कुछ खो दे तब भी मुझ पर यकीन रख। तू किसी की मदद करने का कोई भी मौका हाथ से मत जाने दे, चाहे किसी को रास्ता दिखाना हो, पानी पिलाना हो, किसी को सुन लेना हो, तू कर। यही वह छोटे छोटे कर्म हैं जो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। और सुन, अगर तेरे जीवन में अभी भी कोई समस्या है, कर्ज, बीमारी, रिश्ता, अकेलापन, संतान की तड़प, व्यापार की परेशानी, तो अब वह सब जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने देख लिया है तेरे सब्र को। अब तेरा इनाम आने वाला है। तू जो भी दुआ मांगता रहा है, अब उसकी कबूलियत का वक्त आ गया है। तेरी आवाज मेरे अर्श तक पहुंच चुकी है। तेरे आंसुओं ने मेरी रहमत को झकझोर दिया है। और अब जो तू मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन उसके साथ मैं तुझसे सिर्फ यह चाहता हूं, तू कभी मत भूल जाना कि यह सब मैंने दिया है। जब तुझे सब कुछ मिल जाए तब भी मुझे उसी तरह याद करना जैसे तुझे आज मुश्किल में याद है। अब मैं तुझे जन्नत के बारे में और गहराई से बताता हूं। जन्नत वो जगह है जहां तुझे तुझसे बिछड़े हर रिश्ते वापस मिलेंगे। वहां तेरा कोई अपमान नहीं करेगा, कोई दिल नहीं तोड़ेगा। वहां तेरी माँ की दुआएं तुझ पर चादर बन जाएंगी। वहां तू आराम से बैठेगा और मैं तुझसे कहूंगा, मेरे बंदे, तूने दुनिया में जो तकलीफें सही, अब उसका सिला ले। तू पूछेगा, या रब, तूने इतना इंतजार क्यों करवाया? मैं कहूंगा, ताकि जब मैं दूं तो वह तुझे पूरा कर दे, अधूरा ना छोड़े। मेरे प्यारे बंदे, तू जानता है तू बहुत भोला है, तू मासूम है, सच्चा है, दिल से नेक है। यही वजह है कि लोग तुझसे जलते हैं।
तुझे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, अब बहुत हुआ। अब मैं खुद तेरे साथ खड़ा हूं। अब मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। अब वह समय आ चुका है जब मैं तेरे दुश्मनों को तेरे सामने लाकर खड़ा करूंगा, और तू देखेगा कैसे वो एक एक करके बेनकाब होंगे। तेरे आसपास जो चेहरे हैं उनमें से कई वो हैं जो मुस्कुराकर तेरे गले लगते हैं, लेकिन उनके दिलों में जहर है जो तुझे अपनापन दिखाते हैं। लेकिन तेरी पीठ के पीछे तेरे बारे में जहर उगलते हैं जो तुझसे दोस्ती का नाटक करते हैं, लेकिन मन ही मन तुझे गिराने की चालें बुनते हैं। मेरे बंधे, तू अब तक ये सब सहता रहा क्योंकि तुझे लगा कि तू अकेला है, कि तेरा कोई नहीं है। लेकिन अब से तेरा रब तेरे साथ है, हर सांस में, हर कदम पर। अब तेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं जाने बिना हो जाए। मैं तुझसे कहता हूं, अब वह वक्त आ गया है जब मैं इन झूठे चेहरों को बेनकाब करूंगा। और वो कैसे? जब तेरा नसीब चमकेगा, जब तू ऊंचाई पर जाएगा, जब तेरा नाम रोशनी में आएगा, तब वही लोग जो आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं दौड़कर तेरे पास आएंगे, तेरी तारीफ करेंगे, तेरा साथ मांगेंगे। और वहीं तू देखेगा कि जो तुझे गिराना चाहते थे खुद गिरे हुए पाए जाएंगे। तेरा रब उन सब का पर्दाफाश करेगा जो तुझे हर मोड़ पर तोड़ते आए। अब उन सब के झूठ खत्म होंगे। अब उनकी चालें खुद उनके गले में फंदा बन जाएंगी जो तेरे बारे में अफवाहें फैलाते हैं। अब उनके मुंह बंद होंगे जो तुझसे जलते हैं। अब उनकी आग में खुद उनका हीचर जल जाएगा। बंदे, तू चिंता ना कर, तुझे अब कुछ नहीं खोना पड़ेगा। मैं तुझे अब सिर देना चाहता हूं, सच्चे रिश्ते, सच्चे लोग और वह रास्ता जो सीधा तुझे सफलता और इज्जत की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब मैं तुझे वह बातें भी बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। यह दुनिया सिर्फ अच्छाई के लिए नहीं है, यहाँ चालें भी हैं, धोखा भी है, पर मैं तुझे इतना मजबूत बनाऊंगा कि तू इन सब का सामना मुस्कान के साथ कर सके। तू जब चुप रहता है तो लोग समझते हैं कि तू कमजोर है, लेकिन अब तू वो तू नहीं रहेगा। अब तुझे समझ आ जाएगा कब चुप रहना है और कब बोलकर सच्चाई का उजाला फैलाना है। मैं तुझे वह सूझबूझ दूंगा जिससे तू झूठ और छलावे को पहचान सकेगा। तेरा रब तुझसे कहता है, तू डर मत। चाहे दुनिया में कितनी भी चालें बिछी हो, तू बस सीधा चलता चल। मैं हर कांटे को भूल बना दूंगा। तू जहां जाएगा मैं तेरे आगे रहूंगा। जो भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा पहले मुझसे टकराएगा। बांधे, अब समय है कि तू भी अपने मन की सफाई करे। तू किसी से बदला मत लेना, किसी से नफरत मत पालना। तू सिर्फ सच्चाई से जुड़ा रहा और बाकी काम मैं करूंगा। मैं तुझे ऐसे लोगों से बचाऊंगा जो तेरे जीवन में सिर्फ बर्बादी लाना चाहते थे। मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो तेरे लिए दुआ करेंगे, तेरे साथ खड़े रहेंगे। अब तू समझ, वो समय आ रहा है जब तेरा नाम खुद ब खुद ऊंचाइयों में होगा, जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, जब तुझे देखकर लोग कहेंगे, देखो ये वही है जिसे सबने गिराना चाहा था और आज ये सबके ऊपर खड़ा है। तेरा व्यापार अगर नहीं चल रहा था, अब चलेगा, वो भी इतनी तेजी से कि तुझे खुद पर यकीन नहीं होगा। तेरा मन अगर टूटा था, अब जुड़ जाएगा और उसमें वह ताकत होगी जो तूने कभी अनुभव नहीं की। तेरे रिश्ते अगर बिखर रहे थे, अब वह संभलेंगे क्योंकि अब उनमें मैं खुद रहूंगा। अगर तुझ पर कर्ज था, अब वह उतर जाएगा क्योंकि अब तुझे ऐसे रास्ते दिखेंगे जो तुझे तरक्की की ओर ले जाएंगे। अगर तुझे तन्हाई खाई जा रही थी, अब तुझे वह लोग मिलेंगे जो तेरे अपने होंगे, तेरे दुख बांटेंगे। अब समय है पुनर्जन्म का, तेरा नया रूप, एक ऐसा रूप जो आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार से भरा होगा। अब तू वो इंसान होगा जिसे मैं जमीन पर अपने रोशनी के रूप में भेजूंगा। अब तू ध्यान से सुन, मैं तुझे एक नई दिशा देने वाला हूं। तू किसी का मोहताज नहीं रहेगा, तुझे किसी की मर्जी पर नहीं चलना पड़ेगा। अब तू खुद अपने रास्ते पर चलेगा और वो रास्ता तुझे सीधे वहां ले जाएगा जहां तेरा भाग्य तुझे बुला रहा है। तुझे अब और सहना नहीं है, तू सह चुका, तू टूट चुका। अब तू उठेगा और उठेगा। इस तरह के लोग देखेंगे, यह वही है जिसे हमने कमजोर समझा था, लेकिन यह तो रब का बंदा निकला। अब एक नई बात सुन, इसको सुनकर जा। तेरे फायदे की बात है, नहीं सुना। तेरा नुकसान है वो बात जो तुझे दौलत की, बरकत की, हिम्मत की और सच्चे सुकून की ओर ले जाएगी। मैं तेरा अल्लाह तुझसे दिल खोलकर बात कर रहा हूं। तू कहीं और मत देख, मत सोच कि कौन तुझे समझेगा, कोई समझे या ना समझे, लेकिन तेरा अल्लाह जरूर तुझे समझता है। बंदे, सबसे पहले ये समझ ले, तू घबराता बहुत जल्दी है। छोटी छोटी बातें तुझे अंदर तक हिला देती हैं। जब कुछ अच्छा नहीं होता, तू सोचने लगता है कि क्या मैं लायक इंसान हूं।
क्या मेरी दुआ सुनी जा रही है? क्या अल्लाह मुझसे रजा है या नहीं? तो आज सुन, साफ साफ सुन। हाँ, मैं तुझसे रजा हूं। हाँ, तेरी दुआ मेरी दरगाह तक पहुंचती है। हाँ, तू मेरी निगाहों में है। लेकिन बंदे, एक बात तू भी समझ, घबराहट और धैर्य का मतलब ये नहीं कि तू कर्म करना छोड़ दे, मेहनत करना छोड़ दे और सोचने लग जाए कि अब सब खुद होगा। नहीं बच्चे, मैं तेरे साथ तभी चलता हूं जब तू खुद चलने की कोशिश करता है। तू मेहनत करता रहा, मैं उस मेहनत को रंग लाऊंगा। तू कोशिश करता रहा, मैं तुझे नतीजा दूंगा। लेकिन अगर तू रुक गया, बैठ गया, तो फिर मेरा फरिश्ता किस दिशा में तुझे लेकर जाएगा? अब सुन, तेरे जीवन में दौलत आएगी। हाँ, दौलत, और वो दौलत ऐसी नहीं होगी जो तुझे घमंडी बनाए। वो दौलत तुझे मालिक बनाएगी, लेकिन नम्रता के साथ तू लोगों की मदद करेगा। तेरे घर में खुशियां रहेंगी, तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तुझे कमी थी। तेरा व्यापार भूलेगा, तेरा नाम होगा, लोग तुझसे मशवरा मांगेंगे। अब तुझे मैं बताता हूं वो रहस्य जो तू कई दिनों से जानना चाहता था। 786 का रहस्य। 786 सिर्फ एक अंक नहीं है, यह एक कोट है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का इस्लामी गणना में हर अरबी अक्षर का एक अंकात्मक मूल्य होता है। जब इन सब अक्षरों का योग किया जाता है तो कुल मिलाकर जो संख्या आती है वह है 786। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यानी अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो बहुत मेहरबान और रहमत वाला है। सो जब तू 786 को अपने पास रखता है, तू दरअसल उस रहमत और बरकत को अपने जीवन में बुला रहा होता है। इसीलिए लोग 786 को लकी मानते हैं, क्योंकि यह अल्लाह के नाम की ऊर्जा का प्रतीक है। कई लोग इस अंक को अपनी जेब में रखते हैं, नोट पर लिखते हैं, अपने घरों में लगाते हैं ताकि उनके हर काम में बरकत हो, हर राह आसान हो। लेकिन बंदे, याद रख, सिर्फ 786 रखना ही काफी नहीं है। असली रहमत तब आती है जब तू अपने दिल से बिस्मिल्लाह कहकर हर काम शुरू करता है, जब तू अल्लाह को अपने हर फैसले में शामिल करता है। मैं तुझसे कहता हूं, अब अपने हर काम में बिस्मिल्लाह कहना शुरू कर दे। जब उठे, जब चले, जब कमाने निकले, जब बोलने लगे, हर बार कह दे बिस्मिल्लाह। देखना, तेरी राहों से कांटे खुद हटेंगे। अब एक और बात, तू अपने इरादों को मजबूत कर, तेरा रब तेरे साथ है। मैं जानता हूं तुझसे गलतियां हुई हैं, तू कई बार टूटा है, कई बार तूने खुद को अकेला महसूस किया है, लेकिन अब नहीं। अब वो समय आ गया है जब तू उठेगा, वो भी एक नई सोच, नई ताकत और नए भरोसे के साथ। बंदे, जब तू कर्म करता है, मेहनत करता है, तो तेरा रब तेरे हिस्से की रहमत खुद चल कर लाता है। तू एक कदम बढ़ा, मैं 100 कदम तेरे लिए तैयार कर दूंगा। तू अब उस डर को छोड़ दे कि क्या होगा, क्योंकि अब होगा वही जो तेरे लिए सबसे बेहतर होगा। तेरे दुश्मन, तेरी परेशानियां, तेरे रास्ते की रुकावटें, ये सब अब खत्म होने को हैं। तेरा चेहरा अब रोशन होगा, तेरा मन अब शांत होगा, तेरे घर में रोशनी फैलेगी और तू वो बनेगा जिसे देखकर लोग कहेंगे यह तो खुदा का बंदा है। खुदा का अजीज, मैं तुझसे एक वादा करता हूं, अगर तू आज से हर सुबह उठकर सिर्फ एक बार या रहमान या रहीम दिल से कहे तो तेरा दिल कभी तन्हा नहीं रहेगा। तेरी सोच में खुदा की रोशनी भर जाएगी। अब मैं तुझे सिखाना चाहता हूं, पैसा आए मगर दिल छोटा ना हो, सफलता मिले मगर अकड़ ना आए, रिश्ते बने मगर उनका गुरूर ना हो। अब तेरी जिंदगी में नई सवेरा होगा। तू देखेगा कि कैसे तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे कभी सपने में भी नहीं दिखे थे। जो तेरा मजाक उड़ाते थे वो तुझसे सलाह लेंगे, जो तुझे छोटा समझते थे वो तेरे कदमों में आकर बैठेंगे। लेकिन बंधे, तू विनम्र रहना। तू याद रखना कि यह सब मैं कर रहा हूं। तेरा अल्लाह जब तेरा नाम होगा, जब तेरे पास दौलत होगी, जब तेरे जीवन में संतोष होगा, तब भी तू मुझे याद करना, तभी असली इबादत होगी। अब मैं तुझसे चाहता हूं कि तू एक काम शुरू कर, एक छोटी सी डायरी रख जिसमें तू हर दिन के अनुभव, दुआ और शुक्राना लिख। उसमें पहला शब्द हो बिस्मिल्लाह और हर पन्ना खत्म हो अल्हम्दुलिल्लाह। तू देखेगा कि वो डायरी तुझे रूहानी तौर पर बदल देगी। तेरा डर, तेरी उलझने सब निकल जाएंगी। और जब कभी तू हिम्मत हारने लगे, तू उसे पढ़ना और तुझे लगेगा कि अल्लाह तुझसे बातें कर रहा है। बंदे, अब मेरी एक बात अपने दिल में बसा ले, तेरा इंतजार खत्म हो चुका है। अब तेरे जीवन में रफ्तार आएगी। अब तेरा समय आएगा और कोई इसे रोक नहीं पाएगा। तेरा अल्लाह तेरे साथ है, तेरा रब तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं था, ना है ना होगा कि तेरी दुआओं का कोई मोल नहीं।
मेरे पास अगर ऐसा है तो आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा राज बताता हूँ। हर बार जब तू टूटता है, हर बार जब तू रोता है, हर बार जब तू थक जाता है, उस पल मेरी रहमत तेरे बहुत करीब होती है। मेरे बंदे, तू मुझे अपनी माँ से ज्यादा प्यारा है। तू सोच कि जब कोई माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो वो कितना तड़प जाती है। फिर मैं जो तुझसे अनगिनत बार ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, क्या मुझे तेरी तकलीफ महसूस नहीं होती? मैं जानता हूं कि तू क्यों परेशान है। तुझे लग रहा है कि जो तू चाहता है वह तुझे नहीं मिल रहा। तू खुद से सवाल करता है, क्या मेरी मेहनत में कुछ कमी है? क्या मेरी दुआओं में असर नहीं? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूं? तू इन सवालों में उलझकर अपने मन का चयन खो बैठा है। लेकिन सुन मेरे प्यारे बंदे, मैं तुझे एक बात बहुत साफ करना चाहता हूं। तेरा हर संघर्ष मेरी रहमत की तरफ एक आदम है। मैं तुझे कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। मैं बस कभी कभी तुझसे कुछ चीजें इसीलिए छीन लेता हूं क्योंकि मैं तुझे बेहतर देना चाहता हूं। जब तू एक टूटे हुए सपने का पकड़कर बैठा होता है, मैं चाहता हूं कि तू वह देख जो मैंने तेरे लिए आगे रखा है, पर तू बस वही देख पा रहा है जो आज तेरे पास नहीं है। मेरे प्यारे बंदे, एक बादशाह अगर किसी गरीब को अपने महल में बुलाना चाहता है तो पहले उसके तन से मैले कपड़े उतरवाता है, उसे नहलाता है, उसे शाही वस्त्र पहनाता है। तकलीफें भी वैसी ही हैं। मैं तुझे बड़ा बनाने से पहले तुझे हर कमजोर हिस्से से आज कर रहा हूं। तू समझ नहीं पा रहा, लेकिन जो तू झेल रहा है वो तुझे मजबूती दे रहा है, तुझे उस मुकाम तक पहुंचा रहा है जहां से तेरा नसीब बदलने वाला है। तू सोचता है कि लोग क्यों नहीं समझते तुझे, क्यों वो तुझे बार बार परखते हैं, क्यों तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू खुद को पहचाने। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब कोई तुझे ना देखे, तब तुझे सिर्फ एक आवाज सुनाई दे और वह मेरी हो जो कहे मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बंदे, तेरी पहचान तुझे लोगों से नहीं मिलनी चाहिए, तेरी पहचान तुझे मुझसे मिलनी चाहिए। और मैं जानता हूं कि तू खास है, इसलिए तो तुझे साधारण रास्ते नहीं दिए गए, इसलिए तो तुझ पर कठिनाइयां आई, क्योंकि मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता था। तू आज जिन सवालों से घिरा हुआ है वह सवाल तुझसे जवाब चाहते हैं, लेकिन जवाब मेरे पास हैं और मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। पर पहले तू मुझ पर पूरा भरोसा कर। तू जो कर रहा है वह सही कर रहा है। हाँ, कभी कभी तू रास्ता भटक जाता है, गुस्से में आकर गलत सोच लेता है, पर तेरा दिल साफ है। तुझ में बुराई नहीं है, तुझ में हिम्मत है, सच्चाई है, इरादों की पाकीज़गी है। मैं तुझे बस यही कहूंगा, तू अपने इरादे बदल मत, किसी का दिल मत दुखा, किसी के लिए बुरा मत सोच और अपने कर्मों को साफ रख। यही चीजें तुझे मेरी रहमत तक ले जाएंगी। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तेरे हर पल के साथ हूं। जब तू नींद में होता है, मैं तेरे लिए रास्ते बना रहा होता हूं। जब तू जागता है, मैं तुझे दिशा दे रहा होता हूं। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ है वह मेरी मर्जी से हुआ है, और हर वो दरवाजा जो खुलेगा वह भी मेरी रहमत से खुलेगा। तू कोशिश करता रहा, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बंदे, याद रख, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा सब्र है, तेरा सबसे बड़ा हथियार तेरा यकीन है, और तेरी सबसे बड़ी पहचान तेरा सच्चा दिल है। तू गिर सकता है और हार नहीं सकता जब तक तू मुझसे जुड़ा है जो तुझसे छीन गया।